नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं या तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा एस्टेट टीजीटी मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में और 2017 से 2020 तक के एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस के बारे में, जिससे आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक से, जो है नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। इस नंबर सिस्टम के अंदर जो और टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसमें हमारे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, आप लिख सकते हैं इन चीजों को, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग वर्गमूल, एंड क्यूब क्यूब रूट यानी कि घन घनमूल, और इसके साथ साथ सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी। इन सभी चैप्टर्स को मिला के मैंने एक नाम दिया नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। 2020 से इस टॉपिक से 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 से 16 क्वेश्चन यहां पूछे गए थे इस टॉपिक से, 2018 में 10 क्वेश्चन और 2017 में 20 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। 2020 में यहां से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 से 1 क्वेश्चन, 2018 से 4 क्वेश्चन यहां से आए थे और 2017 से केवल 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। नेक्स्ट चैप्टर एवरेज यानी कि औसत। 2020 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 19 में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 2 क्वेश्चन थे और 2017 में यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जो हमारे चैप्टर्स कवर होते हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिएगा, अनुपात तथा समानुपात, इसके साथ साथ एज यानी कि आयु का चैप्टर भी इसी में, और एक मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण का चैप्टर भी यहां से आप इस चैप्टर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि साझेदारी का भी एक चैप्टर होता है, उससे अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो चैप्टर भी इसी के अंडर आपका आता है। तो आप इन सभी चैप्टर्स को लिख लीजिएगा कि अगर आप तैयारी करें तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इनके लिए आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात, एज आयु और मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण के चैप्टर के यहाँ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं लास्ट टाइम। 2020 में यहां से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में 3 क्वेश्चन थे, 2018 में 4 थे और 2017 में यहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 2019 में, 2 क्वेश्चन 2018 में और 3 क्वेश्चन 2017 में यहां से पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आपका एक सेक्शन डिस्काउंट यानी कि छूट का सेक्शन भी होता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 2020 में यहां से केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, 19 में यहां से 1 क्वेश्चन, 18 में यहां से 4 क्वेश्चन और 17 में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज एसआई एंड सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में केवल एक ही क्वेश्चन यहां से पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए 2019 में, 1 क्वेश्चन फिर से पूछा गया 2018 में और 2 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे 2017 में। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस वेरिएट हो रहे हैं, नंबर सिस्टम में ज्यादा है और कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं एग्जामिनर के टेस्ट के ऊपर। तो वही बात है भाई, जिसको जो चीज स्वाद होगी वो ज्यादा खाएगा और जो कम स्वाद होगी उसे वो कम खाएगा। तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा गया हो। तो अगर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका मतलब आपको उस चैप्टर का बेसिक्स जरूर पता होना चाहिए, तभी आप उस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में हर एक सिंगल नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के बारे में। 2020 में यहां से केवल 2 क्वेश्चन आए थे,
2019 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 3 क्वेश्चन थे और 2017 में 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। इसका मतलब इस चैप्टर से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि समय, दूरी तथा चाल। आप देख सकते हैं हर साल यहां से 1 क्वेश्चन के करीब पूछा गया। और इस चैप्टर के अंदर आपको बता दूं, एक ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी का एक चैप्टर होता है, उसका भी क्वेश्चन यहां पर इनमें से पूछा गया होगा। ठीक है, तो आप उसको भी इसके साथ कंसीडर कर सकते हैं। 2017 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इस एनालिसिस से आपको यह भी पता लगेगा कि बाई चांस कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगता है कि उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप उसके हिसाब से भी तैयारी को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप देखिएगा दोस्तों, 2020 में अकेले इस चैप्टर से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन, और ये 12 क्वेश्चन 2019 में आए थे यहां से, 14 क्वेश्चन 2018 में, और 2017 में यहां से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया, ये जो एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं, ये आपके पेपर के 70 नंबर का एनालिसिस है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो आपके कॉमन अर्थमेटिक एबिलिटी के होते हैं, जो 30 नंबर का आता है सेक्शन, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन प्लस में जो आपके मैथ के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं 60, वो 70 टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए, जिनका एनालिसिस ये आपके सामने है। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं साइड हो जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और इस ज्योमेट्री के अंदर दोस्तों एक और हमने शामिल किया है, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को आप अकेला ना समझे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में लेके चलेंगे तैयारी के लिए। ज्योमेट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, और 7 क्वेश्चन थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये मैंने प्लस करके इसीलिए लिखा है ताकि मैं आपको एक सही तरीके से इसका बता सकूं कि ज्योमेट्री सेक्शन कितना पढ़ना है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री कितना पढ़ना है। 2019 में 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे और 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे, जबकि 2018 और 17 में 4 और 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां पर पहले इतना एडवांस मैथ नहीं पूछता था। लेकिन 2019-20 से आप देखिएगा यहां पर एडवांस मैथ ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपने एडवांस मैथ को हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो यहां पर भी आप लिख लीजिएगा, इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपके हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो जो मैं चैप्टर 7 के साथ आपको बता रहा हूं, आप उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, वो बताऊंगा अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री से 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन 2019 में पूछे हैं, 9 क्वेश्चन 2018 में यहां से पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन केवल 2017 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इस अलजेब्रा के चैप्टर में आपने देखा होगा इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या रूट्स निकालना, एक इक्वेशन आपको दे दी क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स फाइंड आउट करना, उसके मूलों को निकालना, ये सारा हमने कवर किया है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के अंदर। और यहां से 3 क्वेश्चन पूछे थे 2020 में, 5 क्वेश्चन 2019 में, 9 क्वेश्चन 2018 में और 8 क्वेश्चन यहां से पूछे थे दोस्तों 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम साथ में इसके लेके चलेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय एवं संचय। तो प्रोबेबिलिटी के साथ ये चैप्टर भी आपने कंसीडर करने हैं, क्योंकि यहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करके मैंने इनको बोल दिया प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो 4 क्वेश्चन यहां से आपके 2020 में आए हैं भाई, 4 क्वेश्चन अगेन आपके 2019 में आए हैं, 2018 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और 2017 में यहां से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी जिसे आप बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में कौन सा पार्ट आता है जिसे आप बोलते हैं मीन, मोड, मीडियन, रेंज, इस तरह के टॉपिक जिसे आप बोलते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रसार। ये चीजें हमने कवर की हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए, 3 क्वेश्चन अगेन 2019 में पूछे थे, 4 क्वेश्चन 2018 में और 1 क्वेश्चन 2017 में। तो इस टॉपिक को भी आपने जरूर करना है क्योंकि ये आसान होता है और आपको स्कोरिंग रहता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पेडागोजी, जो 2020 में पूछी गई 4 नंबर की। 2019 और 18 में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2017 में यहां से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आजकल कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के भी आते हैं, तो आप मिनिमम 4-5 क्वेश्चन पेपर में लेके चल सकते हैं आउट ऑफ 70 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप पेडागोजी सेक्शन को भी छोड़ देते हैं तो आपके 60 to 65 मार्क्स आ सकते हैं इस एसटेट टीजीटी मैथ्स के पेपर में। अब ये तो था कंप्लीट जो सिलेबस मैंने बताया। एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, एक हमारा सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट जिसे आप बोलते हैं एपीजीपी सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके क्वेश्चंस को हमने नंबर सिस्टम में कवर किया है। तो आपने जहां पर नंबर सिस्टम के टॉपिक लिखे थे आप वहां पर इनको भी ऐड कर लीजिएगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको ध्यान से रखें, क्योंकि इस एनालिसिस को बनाने के लिए मैंने 4 पेपर को स्टडी किया, कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, ये सारा मैंने इसमें लिखा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये है हमारा एनालिसिस। अब बात ये आती है कि तैयारी कहां से करनी है। तो दोस्तों देखिए, तैयारी करने के लिए आप RS अग्रवाल अंकगणित को फॉलो कर सकते हैं, जो एक कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक मानी जाती है, जहां से आपको मिल जाएंगे ये सारे चैप्टर्स। और जो RS अग्रवाल की है उसमें कई फॉर्म आती हैं, तो आपने वो छोटे वाली किताब नहीं लेनी है क्योंकि ये पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो उसमें एक नवीन अंकगणित या सरल अंकगणित करके इस तरह से बुक आती है। हालांकि जो भी बुक आपके पास है आप उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी बुक खराब नहीं होती। लेकिन आप यहां से जो एडवांस सेक्शन है इसकी वेटेज को देख के जरूर चलना, क्योंकि अब पेपर में एडवांस मैथ पूछा जाने लग गया है। और आपको बता दूं ये पूरे मैथ के टॉपिक हैं जो कि आपका 10th लेवल तक का मैथ है। ध्यान रखना दोस्तों, आपने 10th लेवल तक के मैथ की तैयारी करनी है। तो आप इस चीज को, इस एनालिसिस को ध्यान में रख के तैयारी करें। कहीं ऐसा ना पता लगा आप अर्थमेटिक के पीछे लगे रहे और एडवांस सेक्शन ज्यादा आ रहा है। ये देखिएगा, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो आपने इनको भी ध्यान से करना है, ठीक है। और हर चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। बुक भी मैंने बता दी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप किरण की मैथ की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। राकेश यादव एक बाइलिंगुअल बुक है, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल राकेश यादव है, बट वो बहुत मोटा ग्रंथ है, आप उस बुक को ही देख के डर जाएंगे और इतने सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, जो कि एक SSC लेवल की बुक है। तो मैं कहूंगा कि आप इनको ज्यादा तक ना फॉलो करें। इसके अलावा एक खास पॉइंट और भाई, कोई भी मार्केट में अगर ऐसी बुक आ रही है ना जिसपे लिखा हुआ है एसटेट टीजीटी मैथ्स, वो किताब नहीं लेनी भाई। वो किताब इसलिए नहीं लेनी क्योंकि जस्ट वो ऊपर ऊपर से आपको बता रहे हैं, वो डिटेल में आपको चैप्टर्स की नॉलेज नहीं देंगे। तो आप इसके लिए हाँ एक किताब और मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जिसका मैथ वीक है वो इससे फॉलो कर सकता है। आपके लिए स्पीडी रेलवे गणित, स्पीडी रेलवे गणित। अब ये मत सोचना कि सर ने तो रेलवे की बुक बता दी, मैं मोस्टली अपने बच्चों को ये किताब रिकमेंड करता हूं। ये किताब हिंदी मीडियम में है, ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बेसिक एक ओवरव्यू मिल जाएगा हर चैप्टर का। इसके अलावा जो खास बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ तैयारी करें, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो कोर्स है एस्टेट का कंप्लीट कोर्स डिटेल, ये पूरा सिलेबस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पूरे सिलेबस का कंप्लीट कोर्स आपको अचीवर्स एकेडमी की ऐप पर मिल जाएगा। तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आप पहले वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस कोर्स के रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके डाउट जो हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये सिलेबस मैंने आपके लिए बना दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो लेटेस्ट वैकेंसी हमारी DSSB TGT मैथ्स की है उससे रिलेटेड कोर्स भी आपको अचीवर्स एकेडमी की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी आप ऐप पर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। रेगुलर जो वीडियो है, जैसे अभी रीड प्रीवियस ईयर पेपर की जो वीडियो है आपके लिए आ रही हैं, इसी तरह से एस्टेट की जब एग्जाम नजदीक आएगा स्टेट का तो इससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।